बेनकाब। रेलवे ट्रैक जहां मंजिल तक पहुंचाने का एक सबब है, वहीं आखिरी मंजिल तक ले जाने में मददगार भी। पटरियों की देखभाल ना होना, वो सीधा रेलवे ट्रैक्स, सिग्नल्स का फरसूदा निज़ाम और सबसे बढ़कर फराइज से गफलत, ये ऐसे अवामिल हैं कि जिनके बाइस हादसा रोनमा हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये हादसा क़यामत सुगरा का मंजर दिखाई देता है। ऐसा ही हादसा जुलाई 2005 में घोटकी में हुआ, जहां 3 मुसाफिर ट्रेनों के आपस में टकराने से 150 के लगभग लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। उस वक्त के जीएम रेलवे के मुताबिक ये सान्या कराची एक्सप्रेस के ड्राइवर के सिग्नल रीडिंग में कोताही के बाइस हुआ। सवाल यह है कि ड्राइवर सिग्नल ना समझ सका या सिग्नल गलत दिया गया। लेकिन 2 मुसाफिर ट्रेनें एक ट्रैक पर रहीं और बिल आखिर टकरा गईं। लेकिन कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि उसकी बरवक्त इतला हो सके और इस तरह के सान्ये ना हो। इससे पहले 1990 में सिंध में ट्रेन हादसे में 200 से ज़ायद, जबकि घोटकी ही में 1991 में होने वाले ट्रेन हादसे में 100 से ज़ायद लोग लुकमा अजल बने, जबकि इंजन का पटरी से उतरना मामूल की बात है। वतन अजीज़ में शायद ही कोई खैर का साल गुजरा हो कि जब ट्रेन हादसा ना हुआ, जहाँ ट्रेन की रवानगी से पहले उसकी बाकायदा चेकिंग ना हो, उसकी मेंटेनेंस को ना जांचा जाए, दरवाजे खुले हों तो भी खैर, मुसाफिर दरवाजे पर बैठे या खिड़की पर लटके, किसी को क्या परवाह। कोई सान्या हो तो बयानबाजी, तहकीकाती कमेटी का क़याम, ताज़ियती बयान और लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए इमदाद और फ़राइज़ की अंजामदही मुकम्मल। एक तरफ तो खतरे से भरपूर सफ़र का रिस्क और उस पर भी सहूलतें मैसर नहीं। हर ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई, मगर इदारा फिर भी खसारे में। आखिर इसकी क्या वजह है? मुनज़्ज़म माफिया पहले ही से बुकिंग करा लेता है और हकीकी मुसाफिर टिकट के हुसूल से महरूम रह जाते हैं और उनको महंगे दामों टिकट फ़रोख्त किया जाता है। दूसरी तरफ बुकिंग काउंटर तो आपको टिकट देने से माजूरी जाहिर करता है, लेकिन ट्रेन में मौजूद टिकट चेक करने वाला अमला कुछ ले देकर आपको सफ़र करने देता है। यूँ उसकी जेब गर्म और सरकारी खजाना ठंडा रहता है। ईद में मैं यहाँ से ट्रेन पे गया, ट्रेन पे जाने के बाद मैं आया तो स्टेशन पे टिकट नहीं थी, टिकट ब्लैक हो रही थी। लेकिन जब मैं स्टेशन पे गया तो 2 पुलिस वाले और एक जो है ना स्टैंड का जो मालिक है, वो वहाँ से हैदराबाद से टिकटें एडवांस में बुकिंग करा के लिए 70 टिकटें 600 रुपये की टिकट 1500 रुपये में बिकी। और इधर स्टेशन के सुप्रिटेंडेंट के पास गया तो सुप्रिटेंडेंट ने कहा जी वो तो मेरा मैटर नहीं है, हर काउंटर पे अलग है, स्टेशन के टिकट के ऊपर कीमत जो है वो मिटाई हुई है और उसके अपनी मर्ज़ी से जो ना हर टिकट पे वो दे रहे हैं। 230 रुपये की टिकट 400 रुपये में दे रहे हैं, 400 की 300 में दे रहे हैं, 300 की 600 में दे रहे हैं। इनका यहाँ कराची में, हाँ जी, सिटी स्टेशन पे, कैंट में भी यही है और सिटी में भी यही है। जहाँ इदारे की बुनियाद खोखली करने में निचला अमला मगन है, वहीं हुकाम बाला न सिर्फ इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं बल्कि मुकम्मल गुस्ल ले रहे हैं और इसके बावजूद भी इनकी तस्कीन नहीं हो रही। हद तो हद रेलवे वजीर भी इस कार्य खैर में किसी से पीछे नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून ने अक्टूबर 2004 में नैब को एक दरख्वास्त में बताया कि 2000 से 2002 तक के रेलवे वजीर जावेद अशरफ काजी ने 40 अरब रुपए की रेलवे अराजी मनपसंद लोगों को कौड़ियों के भाव लीज पर देकर जहां कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और अपने जाती अकाउंट को रुपए से सजा दी। नैब को भेजी गई दरख्वास्त के मुताबिक वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में रेलवे अराजी के 80 प्लॉट्स CNG स्टेशन की तामीर के लिए दिए और उसके लिए कोई टेंडर तलब नहीं किया गया। लाहौर गोल्फ क्लब को 125 एकड़ जमीन लीज पर दी गई और उसके लिए रेलवे अफसरान के घरों को ताराज किया गया। ये जो जनरल जावेद काजी साहब का जो दौर था रेलवे का, ये इंतहाई बदतरीन दौर था जिसमें रेलवे को एक लिहाज से तबाह बर्बाद कर दिया गया। लाहौर में रेलवे की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, वहाँ घर बने हुए थे, नए घर बने हुए थे और वो एक प्राइम लोकेशन है। वहाँ वो सारे नए घर जो थे वो उनको बिल्डोज किया गया और उनको एक मखसूस क्लास के लिए जो परवेज़ी दौर में ख़ास तौर पे जो परवान चढ़ी, जिसमें मैं कहूँगा कि वो लोग जो रातों को खुशगवार बनाते थे और जो अकाउंट भरते थे, उन सब लोगों को वहाँ एक क्लब बनाई गई और उनकी अयाशियों के लिए वो बनाई गई और वो बिल्डोज किया और वो प्रॉपर्टी कई बिलियन की वो प्रॉपर्टी है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी अयाशियाँ रेलवे में हुई हैं। इसके अलावा फैसलाबाद रेस्ट हाउस, कराची में वाक़ इंस्टीट्यूट हॉल और स्कूल चिल्ड्रन हॉस्टल भी रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। दूसरी तरफ रेलवे की मद में की जाने वाली मुख्तलिफ खरीदारियों में भी अपना हिस्सा शामिल रखा और खरीदी गई अशिया को दोबारा कागजों पर खरीद कर अपनी चादर और बढ़ा ली और कौम के बदन को मज़ीद नंगा कर दिया। चोरी और सीना जोरी के मुज़दाक जावेद अशरफ काजी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से जवाब तलबी को भी कौमी मफाद की तरह समझा और उस तरफ कोई तवज्जो न दी। शेख साहब, ये भी कहा जाता है कि कुछ CNG स्टेशंस के लिए रेलवे की प्रॉपर्टी को लीज किया गया, लेकिन आज तक जो है वहाँ पर CNG स्टेशंस नहीं बने। वो जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा जी, क्योंकि वो सुना कोई नौसरबाज आदमी था मुझसे पहले और उसने अलाट करके कहीं और से भी पैसे लिए
मैं इन प्रॉपर्टियों में और लीज सेल की बातों में नहीं पड़ा जी। ट्रेन हमारी थी ये 5:30 बजे की नाइट कोच, अब 6 बज रहे हैं, अभी तक नाइट कोच आई नहीं है। हम 4 बजे के आगे बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है और यहाँ पे हम 3 बजे बैठते हैं ना ट्रेन में, अगले दिन 3 बजे पहुँचते हैं। तकरीबन 24 घंटे का सफ़र है, ऑलरेडी जो है तकरीबन 16 घंटे का 12 घंटे का सफ़र होना चाहिए, जबकि ये इतना उस स्टेशन पे भी रोकी जाती है गाड़ी जहाँ पे जो मकसद इनको नहीं स्टे करना चाहिए। ऐसी सूरत में लोगों को वेटिंग रूम्स की सहूलत मैसर होनी चाहिए, लेकिन इंसानों के समंदर पर मुश्तमिल शहर कराची के रेलवे स्टेशन पर बैठने की सहूलत ना होने के बराबर होना तो ये चाहिए था कि मुसाफिरों के लिए नशिस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाता, लेकिन कराची कैंट स्टेशन पर वाक़ ख्वातीन का वेटिंग रूम भी एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट को दे दिया गया। इनके बाद आने वाले मिनिस्टर भी कौम की आंखों में धूल झोंकने से नहीं चूके। एक ही ट्रेन मुख्तलिफ नामों से चलाकर सादा लो आवाम को गुमराह किया गया। आपके ऊपर लोग ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने एक ही ट्रेन जो है वो अक्सर जगह पे नाम बदल बदल के चलाई और उसको ये शो किया कि ये नई ट्रेन हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बुकिंग होती है और हमने कंप्यूटर इंटरनेट मुतारफ कराया, ई टिकटिंग मुतारफ कराई है। अगर वो टिकट जो है एक ही ट्रेन कई जगह से चलती तो सिर्फ हमने ये किया कि जो इंजन पुराने थे 1500 हार्स पावर के बेकार पड़े हुए, हमने 2 इंजनों को अपने अल्लाह के दिए दिमाग से वेल्ड करा के 2-2 इंजन चला के उनको मालगाड़ियों पे लगा दिया और इस तरह 30-35 इंजन हमने एक्स्ट्रा पैदा कर लिए और इंपोर्ट नहीं किए। टेडी पैसे की इंपोर्ट नहीं की, टेडी पैसे की प्रॉपर्टी नहीं बेची। हमने 24 नई ट्रेनें चलाई जो कि एक तारीखी वाकया है और 500 रुपए की लाहौर पिंडी से कराची ट्रेन चलाई, जिससे कि इतनी ही अर्निंग हुई जितने के किसी महंगी ट्रेन से हुई, क्योंकि उसमें सीट जो थी वो एक रिजर्वेशन या कवरेज उसकी 120% पे थी। सोचने की बात है कि ट्रैक तो वही रहा और उस पर 2 दर्जन नई गाड़ियां किस तरह से मुमकिन थी। आपने शादी ट्रेन भी कोई स्टार्ट की थी जो शादी के लिए बुक्स की जाती थी, लेकिन वो ट्रेन सिर्फ टोटल 2 दफ़ा बुक हुई है। देखिए, हमने एक डब्बा बुक किया, ये रेलवे माफिया जो है, हमने एक डिब्बा लगाया कि शादीशुदा जोड़े को ये बुक किया जाए। अगर ये 4.5 लाख रुपए का डब्बा रखेंगे तो किसी का दिमाग खराब है। हम तो कहते थे 15-20 हज़ार रुपए का रखो भाई डब्बा, आम जितनी एक डिब्बे में सवारियां आती हैं उसको आप चार्ज करें। शेख साहब, ये लोग मेरा 4.5 लाख रुपए का शादी का डब्बा रेलवे के साथ लगा होगा, कुछ स्मगलर ही लेगा। फिर शेख साहब, आप मिनिस्टर थे, आपकी बात नहीं मानी गई? मेरे वक्त तो मानी गई, लेकिन मेरे बाद क्या हुआ वो आप देखें। बेनकाब